हे गाइस एंड गर्ल्स, सीए प्रतीक ने विद दिस साइड मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एबीपीएल के चैनल पे। आप देख रहे हो इतने रैंकर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ से। यस, सो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देन अब स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का एनालिसिस जो था सीए इंटरमीडिएट का टैक्स पेपर। सर पेपर कैसे था? तो मेरे हिसाब से तो पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी था। सीए के हिसाब से तो बहुत ही इजी था। आई एम क्वाइट श्योर आपको भी यही लगता होगा। सो गाइस क्विकली एनालाइज कर लेते पेपर को। यस, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, पीजीबीपी का पूछ लिया था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। मेन वाज पीजीबीपी एंड जो टिपिकल क्वेश्चन होता है जो एनपी में एडजस्टमेंट्स करने होते हैं ऑफ एडिंग expenses disallowed and subtracting incomes which are not taxable under the head PGBP। इतना सिंपल क्वेश्चन था पहला, 14 मार्क्स का गाइस। सो आई थिंक आपने सब ने ये ठीक से किया होगा एंड इसको ऑफ कोर्स आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगा। तो एक आध एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ हुई है तो कुछ डरने का प्रॉब्लम नहीं है। यस गाइस, देन जैसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 देखोगे टोटली डेडिकेटेड था फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। यस, ए में पूछा था रेसिडेंशियल स्टेटस वाया दोस क्लॉजेस एंड सब क्वेश्चन सब पार्ट 2 में पूछा था यस प्रशांत का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड उसका टोटल इनकम। सो यस गाइस, ये टोटली सेक्शन 6 एंड सेक्शन 5 के ऊपर बेस्ड था। ओके, सो बहुत ही एक्सपेक्टेड थे ये क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन था बी पार्ट, ये पूछा था अबाउट 194 आर वाला सेक्शन। टीडीएस का 194 आर आपको इन तीनों केसेस में अप्लाई करना था। यस, तो इट वाज आल्सो वेरी एक्सपेक्टेड गिवन हमने वो इतना अच्छे से कवर किया था। देन गाइस, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3A, ये तो अपना ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला क्वेश्चन था। आप देखोगे तो हमने ऐसा क्वेश्चन हमारे मिशन सीरीज में भी किया था। नॉट ओनली मिशन सीरीज, हमारे मैराथन बैच में भी किया था। यस, इवन वो रेसिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चंस मिशन सीरीज एंड मैराथन बैच दोनों में किए थे। तो जिस स्टूडेंट ने वो देखा है वो तो मतलब उसको तो इतना आसान गया होगा पेपर, आई एम क्वाइट श्योर गाइस। देन नेक्स्ट, ये जो देखो ये तो था इनकम फ्रॉम सैलरीज पे क्वेश्चन था जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व थे। तो यस, ये सेम भी इजीली मतलब मिशन सीरीज में किया था। तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये भी आपने सही आंसर लाया होगा। इसमें जस्ट टैक्सेबल सैलरी निकालनी थी और जो भी क्वेश्चंस पूछे थे इनमें 115 BAC मतलब ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम निग्लेक्ट करना था। नेक्स्ट जो पूछा था यस दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था दैट वाज ऑन क्लबिंग का क्वेश्चन था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आई होप आपका ये भी बना होगा क्लबिंग का क्वेश्चन। सो ओवरऑल गाइस, पेपर ऑफ दिस इनकम टैक्स एंड जीएसटी वाज वेरी इजी इन माय ओपिनियन। आपको कैसा लगा है पेपर? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। यस, एंड जो भी है इफ यू आर गिविंग ग्रुप 2 ऑल्सो, फटाफट ये रिव्यू देखने के बाद आपकी नेक्स्ट पढ़ाई के लिए लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आगे बढ़ते गाइस। देन ये जो था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपके डिडक्शंस पे के ऊपर बेस्ड था। सो आई एम क्वाइट श्योर ये भी आपने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आईटीआर यू पे था, अपडेटेड रिटर्न पे था। जैसा कि एक प्रोसीजरल बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता है, ये यहाँ पे पूछ लिया था इनकम टैक्स पार्ट का। देन आगे बढ़ते सेक्शन बी में बढ़ते गाइस। सेक्शन बी में जीएसटी का पेपर बहुत ही अच्छा था। अगेन जो पहले 8 मार्क्स का सवाल था उसमें मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई की कॉन्सेप्ट आपसे एक्सपेक्ट की थी एंड आपसे फाइनली 49.5 का लायबिलिटी जो होता है टू पे आउटपुट टैक्स बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कॉन्सेप्ट भी आपसे एक्सपेक्ट की थी। एंड एंड में पूछा था दैट व्हाट इज द नेट जीएसटी पेएबल। सो आई होप गाइज आपसे सवाल बना है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। यस, देन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो क्वेश्चन 6A था, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका टोटली डेडिकेटेड था एग्जम्पशंस के ऊपर। यस, इट वाज डेडिकेटेड ऑन एग्जम्पशंस एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। ओके,
सिमिलरली एंड वो भी कोई एकदम आउट ऑफ द वे सर्विसेज नहीं थी दोस्तों. इट वाज अ मच मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको शेड्यूल्स भी अप्लाई करने थे. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज है वो भी अप्लाई करनी थी. ये जो क्वेश्चन 6B है वो पूछा था ऑन, यस वो पूछा था ऑन द एग्जम्पशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, और जिसमें एज एक्सपेक्टेड रूम रेंट वाला पॉइंट पूछा था. यस इट वाज 7,000 पर डे फॉर 2 days. सो ये रूम रेंट वाला जो पॉइंट पूछा था वो अमेंडमेंट था. आपको मैंने अमेंडमेंट के वीडियोस में भी बोला था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. यस तो वो देखो एज एक्सपेक्टेड एग्जाम में पूछ लिया. यस देन गाइस क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन 7 में एक सीक्वेंस पूछा था आपको ऑफ डिस्चार्जिंग द टैक्सेस. सो जो बहुत ही ऑब्वियस सीक्वेंस है जो हर स्टूडेंट को पता होगा. तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस पेपर एज अ वेरी इजी पेपर. सो इंस्टीट्यूट हैज गिवन यू रिलीफ आफ्टर आई थिंक फर्स्ट 3 पेपर्स. ओके सरप्राइजिंगली टैक्स पेपर को उन्होंने आसान बनाया. एंड आई नो कि आप मैराथन एंड ये बैच देखने के बाद, मिशन सीरीज देखने के बाद तो ये पेपर आपको एकदम मक्खन लगा होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा होगा. राइट गाइस, देन एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाली स्कीम पूछ ली. एंड एक छोटा सा ईवे बिल वाला क्वेश्चन पूछ लिया. ओके देन गाइस जो 8th क्वेश्चन है, इस 8th क्वेश्चन में आपको इस 8th क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लिया कि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट कॉम्पोजिशन स्कीम. ओके मतलब वो जो कंडीशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, वो आपको लिखने थे. एंड उसको ऑप्शन क्या दिया, उसको ऑप्शन दिया तो शेड्यूल 3 के एक्टिविटीज, मतलब गाइज निगेटिव लिस्ट वाले एक्टिविटीज आपको एनी 5 एक्टिविटीज पूछे थे. ओके सो वो तो खैर सबको पता ही है. एंड देन 86A रूल पे पूछ लिया लास्ट क्वेश्चन. सो आई होप गाइज आपने बहुत अच्छा किया है पेपर में एंड योर कॉन्फिडेंस विल बी एट अ वेरी हाई लेवल. एंड आई एम क्वाइट श्योर यू ऑल मस्ट बी एमिंग फॉर मोर देन एग्जम्पशन मार्क्स. एग्जम्पशन क्या, मैं तो बोलता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा है तो 75+ मार्क्स आपके बनने चाहिए इस पेपर में. तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? Please let us know in the comment box. Thank you guys. Thank you. Bye bye. Take care. All the best for your next papers.